हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ दीपक कश्यप। यू आर वाचिंग केमिस्ट्री क्लास। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर चैप्टर आपका चल रहा है और उसमें आज जो मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करने वाला हूं वो है हाइब्रिडाइजेशन। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन केमिस्ट्री का बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है। बहुत सारी चीज़ों में हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगता है, जैसे रेजोनेंस की बात की थी मैंने। तो सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने की ज़रूरत क्यों हुई है। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए पढ़ा जाता है क्योंकि जो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, शेप होती है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए पाउलिंग ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। पाउलिंग ने इंट्रोड्यूस किया था। और हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में लिखा है टू एक्सप्लेन द शेप ऑफ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जैसे CH4 हो गया, अमोनिया हो गया, एक्सेट्रा, इस टाइप के, जो कि पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल का मतलब जिसमें ज़्यादा एटम हो, का मॉलिक्यूल का शेप या ज्योमेट्री बताने के लिए पाउलिंग ने इस टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, एक्चुअली में हाइब्रिडाइजेशन होता है इंटरमिक्सिंग। जैसे आजकल आप देखते हैं मार्केट में बहुत सारी हाइब्रिड वेजिटेबल, फ्रूट्स या फ्लावर्स आते हैं, तो वो हाइब्रिडाइजेशन ही का कॉन्सेप्ट है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ वन और मोर ऑर्बिटल्स हैविंग आइडेंटिकल शेप एंड आइडेंटिकल एनर्जी टू गेट इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। ये तो हो गई डेफिनेशन। इसको सिंपल वर्ड में समझिएगा कि दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स को मिलाकर उतने ही नंबर के सेम ऑर्बिटल्स का बनना हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। और जो न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, दैट आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो जैसे एक मैंने s ऑर्बिटल लिया और एक p ऑर्बिटल लिया। एक्चुअली में p सब सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? p के 3 होते हैं, 1 2 3। तो 3 में से क्या किया कि एक स्लॉट ले लिया, मतलब एक ऑर्बिटल ले लिया। तो s और p ऑर्बिटल को मिक्स करने पर कौन सा ऑर्बिटल बन गया? 2 ऑर्बिटल बनेंगे, क्योंकि 2 हैं। एक को sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दूसरे को sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगी। इनकी कई सारी टाइप्स हैं। और हाइब्रिडाइजेशन से फ़ायदा क्या होता है? एक्चुअली में जो बॉन्डिंग होती है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद की जो बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। हाइब्रिडाइजेशन से जो ऑर्बिटल्स बनते हैं वो स्ट्रांग बॉन्डिंग वाले बनते हैं। इसके बाद आपको टाइप्स पढ़ने हैं कि हाइब्रिडाइजेशन कितने टाइप का होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पहला टाइप आपका है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन आप यहाँ पर समझ ही चुके हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s मतलब एक s ऑर्बिटल एंड 1p मतलब एक p ऑर्बिटल टू गेट 2 न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नोन एज sp हाइब्रिडाइजेशन। ये तो डेफिनेशन हो गई। इसका शेप कैसा होगा ये आप जान लीजिएगा। शेप होगा लीनियर और बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री और एग्जाम्पल होगा CO2। CO2 भी हो सकता है, BeCl2 भी हो सकता है, इस तरीके से। तो इसका डायग्राम कैसा होगा ये आप देखिएगा। ये देखिए, एक बेरिलियम का आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल है और Cl2 है, 2 Cl के हैं। तो इसके p ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैपिंग करके आपका ये बना देंगे Cl क्या बन जाएगा? BeCl2। इस तरीके से डायग्राम भी बनाया जाता है। डायग्राम अगर आपको बहुत प्रॉब्लम कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप एग्जाम्पल, शेप और एंगल को याद रखेंगे। नेक्स्ट जो है वो आपका है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर 2 है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 2p। 2p का मतलब 2p ऑर्बिटल और एक s ऑर्बिटल, जिससे कितने 3 नए ऑर्बिटल मिलेंगे और इक्वल एनर्जी के और सेम शेप के होंगे। तो इसको कहते हैं, इसमें शेप कैसा होगा? शेप होगा ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। एग्जाम्पल इसका हो गया BF3। इस तरीके से देखिए ये ऑर्बिटल बनेंगे
ये देखिए BF3 और 120 डिग्री एंगल होता है। इसमें ये बोरान का है और ये फ्लोरीन के 3 ऑर्बिटल हैं। मैंने फिर कहा है कि शेप आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि ऑर्बिटल्स के जो लोब्स होते हैं उन लोब्स में ही दिखाया जाता है कि किस तरीके से ओवरलैपिंग हो रही है। तो ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली में जब इंटरमिक्स करते हैं तो इंटरमिक्स करने के बाद एक लोब जो होता है वो छोटा दिखा दिया जाता है। वैसे तो 2 लोब्स ऐसे होते हैं ना, तो एक छोटा लोब दिखा दिया जाता है, वही छोटा वाला लोब यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये आपका हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट थर्ड नंबर है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा? डेफिनीशन सबकी सेम है, बस थोड़ा सा वर्ड चेंज हो रहा है कि इंटरमिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स टू गेट 4 equal number and identical energy, identical shape of orbital is known as sp3 hybridization and the orbitals are called sp3 hybrid orbitals। इसमें आपका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? CH4 एग्जाम्पल हो जाएगा। शेप हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगा और एंगल हो जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट। और इसमें जो CH4 का होता है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो CH4 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आप देखिएगा, इसको किस तरीके से इंडिकेट करेंगे CH4 को। ये कार्बन है और इसमें 4 हाइड्रोजन एटम जो हैं वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं इस तरीके से, और ये एंगल कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। तो इस तरीके से ये आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। इसके बाद जो टाइप शुरू होगा वो d ऑर्बिटल का शुरू होगा, मतलब sp3d, sp3d2 एंड sp3d3, मतलब उसमें d ऑर्बिटल भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो इस टाइप की हाइब्रिडाइजेशन ये चलने लगेगी। डेफिनीशन आपको बता चुका हूँ कि डेफिनीशन आप एक याद करिएगा, एक ही डेफिनीशन से सारे डेफिनीशन आपकी धीरे धीरे कन्वर्ट होते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा वर्ड चेंज करना है आपको, एग्जाम्पल लर्न करना है, शेप लर्न करना है और एंगल लर्न करना है। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।